है, सबसे पहले बात बड़ी खबरों की करेंगे। तो आज बीजेपी की कार्य समिति की बैठक होगी जिसमें हारे हुए बूथों पर बीजेपी का फोकस है। हर बूथ पर पार्टी को मजबूत करने पर मंथन किया जाएगा और इसलिए कार्यकर्ताओं को भी बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है। तो बीजेपी 12 जुलाई तक सभी जिलों की कार्य समिति की बैठक लेने वाली है। 10 से 15 जुलाई तक मंडल स्तर पर कार्य समिति की बैठकें होंगी। तो कार्य समिति की ये बैठक होने वाली है जिसमें हर बूथ को मजबूत करने पर बीजेपी का फोकस होगा। खास तौर पर जो हारे हुए बूथ थे या जहां पर वोटिंग परसेंटेज कम रहा वहां पर बीजेपी अब खासा ध्यान देगी, खासा फोकस करेगी और इसलिए 12 जुलाई तक सभी जिलों की जो कार्य समिति की बैठक है वो होनी है। 10 से 15 जुलाई तक मंडल स्तर पर कार्य समिति की बैठक होगी। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी रंजन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रंजन, जिस तरीके से हमने देखा था कि बृहद कार्य समिति की जब बैठक हुई थी उसमें आगामी जो बीजेपी की रणनीति है उसको लेकर मंथन हुआ था और उसी के तहत अब आने वाले समय में जो इस तरीके से जो कमजोर बूथ रहे या हारे हुए बूथ रहे उनको मजबूत करने के लिए बीजेपी का अब खास फोकस। बिल्कुल, देखिए मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने भले ही 29 की 29 सीटें लोकसभा चुनाव में जीती हैं और विधानसभा चुनाव में भी बम्पर जीत मिली है, लेकिन अगर हम बात करें तो 20% बूथों पर जो है भारतीय जनता पार्टी को हार का सामना करना पड़ा। तो साफ तौर पर ये जो 20% बूथ है उन पर भारतीय जनता पार्टी अब चाहती है कि उनको भी मजबूत किया जाए, क्योंकि 20% बूथ पे जो है भारतीय जनता पार्टी के वोटिंग शेयर जो है वो घटे थे और कांग्रेस का वोटिंग शेयर जो है इन बूथों पर बढ़ा था। तो अब भारतीय जनता पार्टी ये चाहती है कि जितने भी बूथ है उनको मजबूत किया जाए। इसी के लिए जो है अब 10 से 12 तारीख तक जो है जिला स्तर की कार्य समिति की बैठक आयोजित की जाएगी जिसमें अलग अलग बूथों पर जाकर जो है जनता के साथ चर्चा किया जाएगा और साथ ही साथ जो कार्यकर्ता है उन बूथों पर उनसे भी संवाद किया जाएगा कि आगे की रणनीति भी तैयार की जाएगी, किस तरीके से जो है अब इन बूथों पर भारतीय जनता पार्टी को जो है सशक्त बनाया जा सकता है और भी मजबूत किया जा सकता है। और साथ ही साथ अगर हम बात करें 10 से 15 जुलाई तक जो है वो मंडल स्तर पर भी कार्य समिति की बैठक की गई है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी प्रत्येक कार्यकर्ताओं को साथ लेकर के चलती है और लगातार जो है कार्यकर्ताओं के साथ उनका संवाद बना रहता है। तो ऐसे में साफ तौर पर निर्देश दिया गया है जितने भी कार्यकर्ता है वो अलग अलग बूथ पर जाएंगे और जितने भी योजनाएं हैं सरकार की उनको पहुंचाने का काम करेंगे। जी बिल्कुल, यानी कि अब जो कमजोर बूथ है उन पर बीजेपी खास फोकस करते हुए इसी के साथ साथ जो वादे थे जनता को उनको पूरा करने की कोशिश करेगी। रंजन, बने रहिएगा आप हमारे साथ, और भी खबरों पर आपके साथ विस्तार से हम चर्चा करेंगे। इधर सीएम डॉक्टर मोहन यादव के आज के कार्यक्रम की अगर हम बात करें तो आज महाराष्ट्र के कलवल जिला यवतमील में स्थानीय कार्यक्रम में वो मौजूद रहेंगे। आज उनका दौरा महाराष्ट्र का है, महाराष्ट्र के कलवल वो आज पहुंचेंगे और यहाँ के स्थानीय कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। सुबह 11 बजे यवतमाल से नागपुर एयरपोर्ट के लिए रवाना होंगे, नागपुर भी वो पहुंचेंगे और नागपुर के बाद शाम को राजधानी भोपाल वो वापस पहुंचेंगे। करीब 7 बजे वो जनता से मुलाकात करेंगे। तो ये सीएम के आज के कार्यक्रम हैं। महाराष्ट्र के दौरे पर आज वो रहेंगे, वहां पर स्थानीय कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। महाराष्ट्र के सबसे पहले वो कलवल पहुंचेंगे, इसके बाद नागपुर जाएंगे और उसके बाद शाम 7 बजे राजधानी भोपाल वापस लौटेंगे। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी रंजन हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। रंजन, आज सीएम का महाराष्ट्र का दौरा। जी बिल्कुल, देखिए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री आज महाराष्ट्र के दौरे पर रहेंगे। हालांकि दोपहर तक उनका महाराष्ट्र का ये दौरा चलेगा क्योंकि सीएम मोहन कल ही महाराष्ट्र पहुंच चुके थे और कई सारे स्थानीय कार्यक्रम में उन्होंने सहभागिता अपनी दर्ज कराई थी और आज भी जो है महाराष्ट्र के कई सारे जिलों में उनका कार्यक्रम होने वाला है। अगर हम बात करें तो कलबल में उनका स्थानीय कार्यक्रम है जहां पर वो जनता के साथ संवाद भी करेंगे और पार्टी के जो कार्यकर्ता है उनके साथ ही मुलाकात करने का काम करेंगे, क्योंकि हम जानते हैं मध्य प्रदेश से सटा हुआ जिला है। तो महाराष्ट्र तो ऐसे में दोनों सीएम पहले भी मुलाकात कर चुके हैं और आगे की रणनीति किस तरीके से दोनों प्रदेश को विकसित बनाया जा सकता है इस पर भी कई सारी चर्चाएं हो सकती है। और साथ ही साथ अगर हम बात करें तो नागपुर के दौरे पर भी आज सीएम जाएंगे, वहां पर भी है कई सारे कार्यक्रम में वो सम्मिलित होंगे। उसके बाद नागपुर एयरपोर्ट से वो सीधे भोपाल पहुंचेंगे जहां लगभग 1 बजे के आसपास वो राजधानी भोपाल के सीएम हाउस पहुंचेंगे
उसके बाद कई सारे कार्यक्रम है सीएम हाउस में उनके, और उसके बाद शाम 7 बजे जो है जनता के साथ मुलाकात करेंगे और विभिन्न विषयों पर जो है जनता के साथ चर्चा करने का काम करेंगे। जी बिल्कुल। और इसी के साथ जब वो नागपुर भी पहुंचेंगे तो क्या रंजन नागपुर में भी उनके कोई कार्यक्रम है या फिर सीधे नागपुर से वो राजधानी भोपाल के लिए रवाना होंगे? देखिए, नागपुर में अभी कोई कार्यक्रम की जानकारी अभी प्राप्त नहीं हो पाई है। नागपुर एयरपोर्ट से वो सीधा भोपाल के लिए ही रवाना होंगे, ऐसा ही कार्यक्रम आज उनका तय किया गया है। बिल्कुल रंजन, नजर बनाए रखिएगा, बने रहिएगा आप हमारे साथ, लगातार आपसे अपडेट्स लेते रहिए।